हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, मेरे एक फ्रेंड या सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे से पूछा था कि भारती एयरटेल में क्या होने वाला है, कुछ एक्सपेक्टेशन है तो बताओ। तो मैंने बोला उनको कि डाटा रीड करके बताऊंगा। तो जो मेरी अपनी पर्सनल एनालिसिस है वो आने वाले 2 मिनट में मैं आपको बता के इस वीडियो को ख़त्म कर दूँगा। सिर्फ और सिर्फ भारती एयरटेल की होगी। ये भारती एयरटेल का डेली बेसिस पे चार्ट है। मैं जो चीज़ें देखता हूँ वो बता देता हूँ। ये सब ये ऐसे ही सामने सामने दिख रहा है कि ये एक ऐसे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, जो कि 525 के आसपास का लेवल है। कोई फिक्स नहीं होता, 2-5 रुपये ऊपर नीचे चलता है। यहाँ दिख रहा है ब्रेकआउट आने की तैयारी है, ऐसा लग रहा है सबको। ये मेरा CPR है, CPR का लेवल आ रहा है 535 रुपये। तो अप्रोक्सीमेटली ये लेवल एज एक सपोर्ट का काम करेगा, जिस इंडिकेटर को मैं फॉलो करता हूँ। अगला आते हैं हम ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में अब हम देखेंगे कि यहाँ क्या पोजीशन बन रही है। तो आप यहाँ देखोगे कि भारती एयरटेल का, ये दिखा देता हूँ कि भारती एयरटेल का ही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने भारती एयरटेल 29 जुलाई की एक्सपायरी जो है उसको मैंने ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे जो आप देखोगे कि 550 की जो कॉल है वहाँ पे 3000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट जो है सेल हुई है, और 540 की जो कॉल है उसमें भी 2676, और उसमें 1000 के 1000 कह रहा हूँ 150 के आसपास कॉल आज ही उसमें से अनवाइंडिंग में थे। अगर आप इसे जोड़ते तो तकरीबन ये 2700 के आसपास से 150 तो 2900 के आसपास, 2800-2900 के आसपास इसमें पोजीशन इसके अंदर भी थी। और इसके ऊपर आप आओगे तो 15,000 कह रहा हूँ 5,000 कह रहा हूँ 560 तो 560 की जो ये कॉल है उसके ऊपर भी 2000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट बने पड़े हैं। पुट साइड में आओगे तो 1300 यहाँ और 1300 यहाँ। तो जो कॉल साइड है वो हैवी है और पुट साइड है वो थोड़ी सी हल्की है। लेकिन जो ये 2600 जो ये कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो 540 के भाव से ऊपर आ गया है, जो इसका स्पॉट प्राइस 544 का है, आप यहाँ देख रहे हो, तो इनको अब दिक्कत होनी शुरू होगी। ये लॉस में आना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर कल आने वाले, मतलब कि 29 तारीख की एक्सपायरी है, तो आज मैं सोमवार को वीडियो बना रहा हूँ, तो मंगल को ये एनालिसिस वर्क करेगा। मंगल को, बुध को और वीर को 3 दिन है एक्सपायरी के अपने पास में। 29 तारीख को एक्सपायरी, आज 26 तारीख है। तो अगर सपोज करो कि कल मंगलवार को आप ये मान के चलते हो कि अगर ये डेटा मतलब कि 15,050 की तरफ निफ्टी जाने की अगर कोशिश करता है तो इनको बहुत दुख होगा, इनके लॉस होना शुरू होगा और ये अपनी पोजीशन को काटेंगे। तो डेफिनेटली ये 15,050 और 15,055 15,000 इसलिए आ रहा था कि निफ्टी ने बड़ा एनालिसिस करता रहता हूँ, इसलिए 15,000 याद आ रहा है। तो बेसिकली होगा क्या, ये 540 550 से निकलेगा और 555 और 560 तक जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि वो अनवाइंडिंग होएगी, ओनली 10 रुपये की अनवाइंडिंग। आप ये मत सोचिएगा कि अगर उसमें 555 का लेवल आ रहा है तो एज एक ब्रेकआउट आ गया और वो 560 वीरवार तक ये ब्रेकआउट वर्क नहीं करेगा। मतलब वीरवार तक जो भारतीय एयरटेल है वो 560 का लेवल किसी भी हालत में क्रॉस नहीं करेगा, ये देख लेना। उसके बाद में शुक्रवार को कर जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीरवार तक नहीं करेगा। क्योंकि अगर ये हो गया तो जो इसके अंदर बड़े बड़े पैसा लगा कर 30 मार का सुरमा बैठे हैं उनको बहुत लॉस होगा, और वो पूरी मार्केट को और स्टॉक को अपने काबू में रखते हैं, उनके पास में इतना पैसा है। तो वो अगर स्टॉक ऊपर को लेके भी जाएगा तो वो ऑप्शन में और फ्यूचर में सेलिंग करके इसको नीचे ले आएंगे अपने आप को हेज करके। और दिक्कत नीचे की साइड देखोगे तो नीचे साइड पोजीशन नहीं है, तो इसलिए होगा क्या कि इसका जो पहला बेस आता है वो 540 का आता है और दूसरा 530 का आता है। तो जो भारतीय एयरटेल की पोजीशन है वो इस तरह से बनती है कि उसका एक जो गैप, मतलब या बीच का एक पीरियड बन रहा है, या एक क्या कह सकते हैं, मतलब जो एक चैनल है वो 530 और 560 का निकल के आ रहा है, पहला चैनल, जो कि सबसे वाइड रेंज होगी आने वाले 3 दिनों की, आने वाली एक्सपायरी की। अगर आप इसको और छोटा करना चाहते हो तो आप देख सकते हो 540 और 550, ये 10 रुपये की रेंज है जिसके अंदर भारतीय एयरटेल आने वाले 2 या 3 दिन में ट्रेड करेगा। अगर 550 के ऊपर अगर वो निकलता है तो मैक्सिमम 560 रुपये जाएगा, इससे ऊपर नहीं। 560 रुपये के ऊपर इसमें बहुत तगड़ा विस्फोट होगा। अगर 560 ही क्रॉस करता है तो ये 570, 75, 80 तक जाने की वो वैल्यू रखता है अपने अंदर में। लेकिन 560 को इसे आसानी से क्रॉस नहीं होगा। रीज़न कि इसमें जो कॉल में सेलर है वो बैठे हुए अच्छा खासा पैसा लगा करके, और उन्होंने पैसा इसमें कमा लिया है, वो अपनी पोजीशन को ख़त्म करेंगे और वो नहीं चाहते कि वो लॉस में ख़त्म करे और अपना कमाया हुआ पैसा निकले, क्योंकि वैल्यू बची नहीं ना, 1-1 रुपये की वैल्यू बची है। लॉट साइज़ आप देख ही सकते हो, लॉट साइज़ कितने का है इसका, हम देख लेते हैं भारतीय एयरटेल का फ्यूचर लगा के, या आप ऐसे ही देख लो, यहाँ पे सर्च मार लो, मेरे याद नहीं है वैसे, मैं आपको जो ऑनेस्टी लॉट साइज़ एक बार देख लेता हूँ मैं।
लो जी आओ, लॉट से 1851 का है। तो अगर 1851 का है मतलब 1900 रुपये का मान लो, 2000 रुपये का राउंड फिगर लेके चलो कि एक उस पर 2000 रुपये का आपको प्रॉफिट और लॉस होगा। तो आपको पोजीशन अगर आपको बनानी है तो आप क्या बना सकते हो, आप 540 की एक कॉल 4 रुपये 80 पैसे में अगर आप ख़रीदो, ठीक है, और 550 की 2 कॉल बेचो, ठीक है, और आप 560 की एक ख़रीदो, तो आप एक आयरन काउंटर बना सकते हो जिसका प्रॉफिट और लॉस आप दिमाग से खुद से कैलकुलेट करके आप देखोगे। 540 की एक कॉल खरीदी आपने 5 रुपये में, 4 रुपये 80 पैसे 5 रुपये में। 550 की 2 कॉल बेच दी आपने 4 दूनी 8 वो सॉरी 2 और 2 4 रुपये में, ठीक है। तो आपने खर्च कितना किया, 5 दूनी 10 वो सॉरी 5 रुपये यहाँ खर्च करे आपने, 540 की खरीदी 5 रुपये खर्च करे और इसकी 2 बेची तो आपको 4 रुपये मिल गए, और इसे आप खरीदोगे तकरीबन 1 रुपये में, तो 1 रुपये आपने खर्च करे, तो आपने टोटल 2 रुपये खर्च करे हैं। मतलब तकरीबन जो आपको मैक्सिमम रिस्क आता है वो जो खर्च करें आपने वो 4 रुपये का आता है, वो सॉरी 2 रुपये का आता है, जिसकी वैल्यू बनती है 4000 रुपये। अब आपको क्या मिलेगा इसमें, अगर जो ये भारतीय एयरटेल का स्टॉक है वीरवार को इस 540 और इस 550 के बीच में अगर एक्सपायर होता है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 540 की 50 पे जाने पे मात्र इसकी वैल्यू बनेगी 10 रुपये, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी 0 रुपये, क्योंकि 550 पे एक्सपायर होगा, इसकी वैल्यू 0, और जो 560 वाला है इसकी वैल्यू 0। तो आपने 2 रुपये लगाए थे, आपको मिलेंगे कितने 8 रुपये, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर ये 540 पे एक्सपायर होता है, पूरे 540 पे भी एक्सपायर होता है, तो आपको क्या मिलेगा, आपका 2 रुपये का जो लॉस है वो आपको उठाना पड़ेगा 4 रुपये का। 540 से 35, 30, 25 कितना ही चला जाए, आपको 2 रुपये का लॉस होगा। ठीक है दोस्तों, और ये 500 इसके ऊपर भी निकल जाए, 560 के ऊपर निकल जाएगा, तो आपको क्या होगा ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं सपोज करो 560 पे ही गया, बिल्कुल एग्जैक्ट 560 पे एक्सपायर हुआ, तो 540 रुपये वाली जो कॉल है वो 560 पे जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 रुपये। और जो 550 की कॉल है वो 560 पे जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, मतलब कि 10 रुपये हो जाएगी। और 2 कॉल है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 20 रुपये। तो आपका लॉस क्या हुआ, 2 रुपये जो आपने पे करे थे वही लॉस हुआ आपका। 570 भी चला जाए तो भी आपकी वैल्यू सेम होएगी, क्योंकि आपने यहाँ पे अपने आप को 560 की कॉल खरीद करके अपने आप को हेज कर रखा है। तो ये एक स्ट्रेटजी बनती है, क्योंकि 560 के ऊपर जाने की पोजीशन बहुत कम बनती है, 560 को क्रॉस करेगा नहीं तो, और 530 पे जाने की संभावना भी लगती नहीं है, तो हो भी सकता है 540 पे रुकने की संभावना मुझे काफ़ी लगती है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर 542 रुपये पे भी एक्सपायर हो गया तो आपका पैसा आ गया 43, 44, 45, ये कहीं भी एक्सपायर हो गया तो 3 से 5 रुपये बनने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। इस तरह की स्ट्रेटेजी को बना करके ऑप्शन में वर्क किया जा सकता है। मार्जिन मानता हूँ कि इसके अंदर लगेगा, मार्जिन भी हम कैलकुलेट करके देखें क्या, मैं दिखा देखता हूँ। ARTL 560, ठीक है, 560 की कॉल ले ली, 550 की कॉल ले ली और 540 की कॉल ले ली। आई थिंक ये यहाँ से नहीं बनेगा, अपने को जाना पड़ेगा ऑर्डर में, ब्रैकेट ऑर्डर लगता है ना, बास्केट ऑर्डर यहाँ मिलेगा अपने आपको, न्यू बास्केट ARTEL, छोड़ो स्पेलिंग में मत जाओ दोस्तों, ठीक है। यहाँ ऐड करते हैं ना, BHARTIARTL 560 की कॉल लेनी थी, एक खरीदनी है ना, ठीक है जी। BHARTIARTL 550 की कॉल सेल करनी है अपने को ना, ऐड कितनी क्वांटिटी 2 लॉट, ऐड BHARTIARTL और 540 की जो कॉल है
वो हमें 1 लॉट खरीदनी है। ये हो गया। तो आपके पास में इतना पैसा होना चाहिए इस कॉल को एग्जीक्यूट करने के लिए, और साथ में 10-20 हज़ार रुपये आपके पास में थोड़ा सा वो होना चाहिए। तो आपके पास में तकरीबन 1,16,000 मतलब 1.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में है, तो आप इसको बना सकते हो। आपका लॉस होगा तकरीबन 4,000 4,500 रुपये के आसपास, जो भी एग्जैक्ट कैलकुलेट होकर के आएगा। प्रोबेबिलिटी है कि अगर बीच में एक्सपायरी सही मिल जाती है तो आपको तकरीबन मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको 6 से 10 या 12, एक्सट्रीम केस में आपको 14 से 15 हज़ार रुपये मिलेंगे एक्सट्रीम केस में। और वैसे आपको 4 हज़ार तो लगा ही रहो, 6 से 8 हज़ार रुपये मिलने की प्रोबेबिलिटी बनती है जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है। और लॉस आपका दोनों साइड से अगर इस रेंज के बाहर निकल जाए तो आपको 4,000 रुपये के आसपास का लॉस होगा। 18 दूनी 3600, 3700, 3800 ब्रोकरेज लगा के 3940 रुपये जो भी है आपका। तो ये इस तरीके का लॉस होने की मतलब एक पोजीशन सी बनी है जो आपको लगता है, जो मेरे दोस्त सब्सक्राइबर भाई ने पूछी थी तो मैंने बता दिया। जो मेरी सोच और मेरी कैलकुलेशन है वो मैंने आपको बताई दोस्त। कोई रिकमेंडेशन नहीं, आप चाहो करो, ना चाहो मत करो, आपका जो दिमाग कहता है वो करो। और इस तरह की कैलकुलेशन अगर आपको अच्छी लगती है, आप सीखना चाहते हो मेरे दोस्त, तो आप मेरे से बिंदास सीख सकते हो। संडे वगैरह को मैं बिल्कुल खाली बैठा रहता हूँ, आप चाहो तो 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा जितना टाइम मांगोगे आपको मैं सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है अपनी साइड से, ठीक है। मेरा मकसद सिर्फ सिखाने का है, क्योंकि ये सीखने की चीज़ है। मेरे को तुमसे पैसा नहीं कमाना, तो उस पैसा तो मैं खुद कमा लेता हूँ भाई। मुझे ट्रेडिंग आती है, मैं करके कमा सकता हूँ, मुझे तुमसे पैसा लेने की क्या ज़रूरत है, बस सीधी सी बात है। हाँ, मैं अपने थ्रू ज़रूर ये कहता हूँ कि अगर आप नया अकाउंट ओपन कर रहे हो, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, देखो बुरा लगे अच्छा लगे, अगर आप नया अकाउंट आपने ओपन करना है तो आप मेरे थ्रू ओपन करो। आप मेरे से सीख रहे हो, आप मेरे थ्रू ओपन करो। अगर आप डायरेक्ट भी ओपन करोगे तो आपको ब्रोकरेज 20 रुपये देनी है, मेरे थ्रू करोगे तो भी 20 रुपये ब्रोकरेज देनी है। अगर मेरे थ्रू करोगे तो जो ब्रोकर है वो 10% का कमीशन मेरे को देता है। वो सबके लिए स्कीम है, मेरे अपने लिए नहीं है। आप भी खोलोगे, आप भी किसी को रेफ़र करोगे ना, तो आपको भी 10% का कमीशन मिलेगा। तो जब आपको 10% कमीशन आप ब्रोकर के क्यों छोड़ रहे हो, मुझे दे दोगे। जब मेरे से आपको सीख रहे हो तो मुझे दे दोगे, तो कौन सा आपके घर से लेके जा रहा हूँ, मैं उसी पैसे में से ले रहा हूँ जो आप ब्रोकरेज कहीं दे रहे हो, मैं उसमें से ले रहा हूँ। मैं आपके घर से कुछ भी नहीं ले रहा। जो आपको 20 रुपये जब भी देने थे तो उससे अच्छा है। तो अगर आप ऐसा हो तो मैं एंजल ब्रोकिंग है जो जिसका अकाउंट मैं लोगों को प्रेफर करता हूँ कि वो खोले। अच्छा है, लिस्टेड कंपनी है, अच्छा बिजनेस है, अच्छा ऐप है, हैंग नहीं होता, अच्छे से चलता है। कभी मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हो जाए तो इनके उसमें दिक्कत नहीं आती। तो मैं अपना लिंक डाल दूँगा, अगर आपको अच्छा लगे, किसी को भी कोई भी मेरा दोस्त भाई देख रहा हो उसका मन करे तो वो उस लिंक से ओपन कर सकता है। मुझे भी फ़ायदा होगा, आपको जब भी 20 रुपये ब्रोकरेज देनी थी, जब भी 20 रुपये ब्रोकरेज देनी थी। चलिए, तो इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ। आपने इसको देख लिया होगा। कोई भी क्वेरी है दोस्त व्हाट्सअप कर लेना, पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो बना करके आपकी पोजीशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। बहुत अच्छा लगा आपने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, और इसी तरीके से अपनी टीम को बिल्डअप करते रहो दोस्तों। सो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को बता देना। वीडियो लाइक करने की ज़रूरत नहीं, अपने को उसमें इंटरेस्ट नहीं है लाइक वाइक करने का। हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे वाली वीडियो आपको मिलते रहें। और कोई सजेशन हो तो आप बिल्कुल दे सकते हो। कोई गलती हो तो उसके लिए माफ़ कर देना, और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।